आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, तो यही समझेगा। और जिसने पूरा वाक्य देखा होगा उसने ये समझा होगा कि शिव को प्रणाम करो तो उसी में साहब है, और साहब को प्रणाम करिएगा तो वो महादेव तक पहुंचा भी देते हैं, अपने साथ लेके चल रहे हैं, उनसे अलग नहीं वो। अब है क्या कि जो आधा घटना जो जानता है उसने वो बात बताई, और जिसने पूरी घटना सुनी देखी उसने वो बात बताई। अब बताइए कि साहब को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? संगोष्ठी है, जिज्ञासा आप नहीं हम भी कर सकते हैं। अब आप लोग बताइए कि क्या ये घटना सुनने के बाद या ऐसी और भी बहुत सारी घटना हुई है, आपका मन क्या कहता है? साहब भैरवानंद जी को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और अगर सही बात है कि हाँ, देवाशीष जी जो अब शरीर में नहीं है, शिवलीन हो चुके हैं, वो लंबा समय उन्होंने बिताया बेगूसराय सदानंदपुर के ही रहने वाले। जब साहब जिस दिन उनके तरफ नहीं देखते थे और उन पे नहीं बिगड़ते थे, उस दिन उनका मन शंका से भर जाता था। तो वो बारी बारी से सबसे पूछते थे, साहेब हमरा पे बिगड़ल छथिन की, साहेब हमरा पे गुस्साइल छथिन की? तो लोग कहता था कि भाई आपको ऐसा क्यों लगता है? तो हमरा पे बिगड़ ना रहल हथिन, मतलब हमसे गुस्सा हो गए हैं इसीलिए हम पे बिगड़ नहीं रहे हैं। मतलब आपकी बेरुखी ये बताती है कि आपको हमसे कोई बात का गुस्सा है, मतलब उनका बिगड़ना ये हमारे लिए आशीर्वाद ही है। लेकिन दूसरा जो देख रहा है वो तो कह रहा है कि इस पे बड़ा बिगड़े हैं वो। साहब ने कहा कि जिस दिन मैं बिगड़ना छोड़ दूं उस दिन समझ लेना कि मेरे चित्त से उतर गए। बिगड़ता वो है, उस पे बिगड़ा जाता है जिसके लिए हम चाहते हैं कि उसका परिमार्जन हो। जिसको हम चाहेंगे ही नहीं परिमार्जन हो, उसमें हम बिगड़ेंगे। तो देखिए दृष्टिकोण है ये, मनसा वाचा कर्मणा। शिव शिष्यता में अध्यात्म की धरती पे हमारा इलौकिक जो आचरण है वो क्या होना चाहिए? जो मन में है वही वचन में हो, जो वचन में है वही कर्म में हो। इन तीनों में जो एक दिखता हो वही शिव शिष्य है। बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है। अगर किसी में ये आचरण दिखता है तो वो हमारा गुरु भाई गुरु बहन तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो बोलता कुछ है, वो करता कुछ है, सोचता कुछ है। और शिव का शिष्य बोलेगा भी तो सामने दीवार पे लिखी है, बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो शिव। यानी उसके हर पल में एक ही बात रहे, बदलेगा नहीं। चाहे वो जैसा रहेगा, महादेव के सामने अपने आप को वैसा ही रखेगा। तो शिव की शिष्यता में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और इससे भी बड़ी भूमिका ये है कि हमको आपको देखकर कोई दूसरा शिव को गुरु बनाएगा। अगर हमारा आचरण वो देखेगा कि ऐसा खराब है तो वो शिव को गुरु नहीं बनाएगा। हम बोलते हैं मंच पे बहुत सुंदर संभाषण है, कहते हैं संभाषण मस्तिष्क की उपज है और शिव की चर्चा हृदय की उपज। हृदय में जो बोलते हैं, लोग कहते हैं साहब अब नहीं, हर समय साहब ध्यान में, सपने में, इंप्रेशन में, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा उनकी बात आती है जो हम लोग को सिखाती है। जैसे हाल में कुछ समय पहले मुझे एकदम लग रहा है कि वो बोल रहे हैं ये बात कि कितना ज्ञान लोगे, कितना ज्ञान लोगे। ज्ञान किताब का कितना, किताबों का ज्ञान का क्या महत्व? किताबें तो राख का ढेर है, आग तो उसमें थी जिसने किताब को लिख दिया है, तो आग तो उसमें है, जुड़ना है तो उससे जुड़िए। किताबें थोड़ी समझ दे सकती हैं, हमारे सोचने का तरीका बदल सकती हैं, लेकिन आग तो पैदा होती उसी से जिसने उसको लिखा है, उससे जुड़ाव होगा तभी ना होगा ऐसा। तो हम सभी साहब और दीदी से अपने जुड़ाव को बनाए रखें, महादेव के काम में बढ़ते रहें और अपने मन
और कर्म को एक करने की कोशिश करें, ताकि दूसरे भी शिव को अपना गुरु बना सके। एक जिज्ञासा है कि पति को गुरु भाई क्यों कहते हैं और पत्नी को भी गुरु बहन क्यों कहते हैं? ये तो ठीक है, साथ ही साथ बेटा या बेटी को भी गुरु भाई गुरु बहन बोलना पड़ता है, ये क्या ठीक है? देखिए, घर में मत बोलिए भाई घर में पति को पति बोलिए लेकिन क्योंकि ये एक गुरु और शिष्य परंपरा में जब गुरु एक होते हैं तो उस गुरु को मानने वाले लोग शिव शिष्यता में आपस में शिव शिष्य के नाते, मतलब ये वाला भाई बहन आप जो समझ रहे हैं कि जो राखी बांधते हैं हम, या सांसारिक जो है एक माँ से पैदा हुए, तो उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है। इसमें ज्ञान के लिए हम अपने को शिष्य बनाते हैं और गुरु मानते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा में प्राचीन समय से ये चलता आया है कि अगर गुरु कोई होंगे, शिष्य होगा, तो आपस में गुरु भाई गुरु बहन होंगे। जैसे अभी कल हम लोग बात कर रहे थे कि एक बच्ची मैट्रिक का परीक्षा दे रही थी, तो वो पढ़ना नहीं चाहती थी। अंत में उसकी माँ ने एक उपाय निकाला। उसने अपनी बच्ची से कहा कि मैंने भी मैट्रिक पास नहीं किया था, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पढ़ने का बहुत मन था कि बेटी मेरा मन करता है कि हम भी मैट्रिक का परीक्षा दें, चलो हम दोनों मिलके परीक्षा देते हैं। अब जब परीक्षा दीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, तो क्लास में जब वो माँ बेटी जाएगी तो मास्टर के लिए तो माँ भी विद्यार्थी, बेटी भी विद्यार्थी, दोनों आपस में तो एक ही क्लास के हो गए ना, एक कक्षा के हो गए। घर में माँ बेटी हैं तो घर में भाई पति पत्नी ही बने रहिए, है ना, माँ बेटी बने रहिए। लेकिन एक ही साथ हमारे एक ही जो हमारा अस्तित्व है उसका अनेक रूप है। एक ही माँ, एक ही महिला एक समय में पत्नी भी है, बेटी भी है, माँ भी है, बहू भी है, चाची नानी काकी, अनेक रूप हैं एक ही समय। उन अनेक रूपों में वो गुरु बहन भी है, वो भी एक रूप है, वो भी एक रूप है। गुरु भाई होने के नाते शिव शिष्यता में आपने देखा होगा कि कभी भी शिव चर्चाओं में हम लोगों ने भी साहब को हमेशा संबोधित किया हमारे वरेण्य गुरु भ्राता, यानी शिव शिष्यता में वो हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ही रहेंगे। लौकिकता में वो पिता है, लेकिन पिता से भी बहुत बड़ा उपदा उनका है हमारा बड़े गुरु भाई का, जो हमारा रास्ता दिखाते हैं, पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं और महादेव तक लेकर चलने वाले हैं। तो गुरु भाई गुरु बहन कहने में कोई खराबी नहीं है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसको अपने मन से निकाल दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये गुरु शिष्य परंपरा के कारण मतलब इस भाषा का प्रयोग होता है।